लद्दाख के पेंगांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर आ रही है। 29-30 अगस्त की रात भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। पेंगांग झील के पास झड़प के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत भी हुई। चुशुल में भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लद्दाख के पेंगांग में अभी खबर मिल रही है कि भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। 29-30 अगस्त को झड़प हुई। फिलहाल अधिकारियों की बैठक यहां पर चल रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से झड़प की खबरें जो हैं भारत चीन के सैनिकों की सामने निकल के आ रही है। आपको ये बता दें कि भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई। जवानों ने चीनियों की घुसपैठ को नाकाम यहां पर किया है। फिलहाल अधिकारियों के साथ बैठक यहां पर चल रही है। चुशुल में भारत और चीन के सैनिक अधिकारियों के बीच ये बैठक इस वक्त चल रही है। 29 अगस्त की रात ये झड़प हुई है। त्यो झील के पास ये झड़प पुनः बताया गया है। आपको ये बता दें, सरकार ने इस पर कहा है कि हमारे जाबाज जवानों ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम किया। एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश जो है चीनी सैनिकों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन झड़प यहाँ पर हुई है भारत और चीन के सैनिकों के बीच। अभी फिलहाल बैठक चल रही है यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर। 29 और 30 अगस्त की रात को ये झड़प होना बताया गया है। और ये बता दें, पेंगांग झील के पास झड़प के बाद दोनों देशों में फिलहाल बातचीत चल रही है। और 29 अगस्त की रात ये झड़प पेंगांग त्यो झील के पास हुई है। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं चीन मामले से जुड़ी हुई। 29-30 की रात को भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई है। ये जानकारी मिल रही है कि चीनी सैनिक जो है उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन जाबाज सिपाही जो है हमारे, जाबाज जवान जो है हमारे, उन्होंने इस कोशिश को नाकामयाब कर दिया। और इसी कोशिश को नाकामयाब करने में यहाँ पर दोनों की झड़प होती हुई नजर आई। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि अभी दोनों देशों के बीच इस झड़प को लेकर बातचीत चल रही है। चुशुल में भारत और चीन के जो सैन्य अधिकारी हैं उनके बीच ये बातचीत अभी चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। भारत चीन के सैनिकों के बीच से एक बार फिर से झड़प देखने को यहां पर मिली है। और ये बता दें आपको, 29 तारीख को यहां पर चीनी सैनिकों ने अंदर घुसने की कोशिश की। और अब ये कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर कि बैठक जो है दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच इस वक्त चल रही है। इससे पहले भी झड़प हुई थी और हमारे कुछ जवान जो हैं उनको काफी चोटें भी लगी थी। उसमें जो स्थितियां पहले उत्पन्न हुई थी उसके बाद से भारत जो है वो काफी अलर्ट हो गया। लेकिन एक बार फिर से चीन की तरफ से नापाक हरकत जो है वो करने की कोशिश यहाँ पर की गई। और उस बीच यहाँ पर भारतीय जवान जो है वो चीनी सैनिकों को रोकते हुए नजर आए। झड़प यहाँ पर देखी गई दोनों के बीच में। अब सैन्य अधिकारी जो हैं उनके बीच यहां पर बातचीत चल रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। 29 अगस्त की रात को त्यो झील के पास ये झड़प हुई है, जो कि बताया गया है। तो फिलहाल क्या परिस्थितियां चल रही हैं उससे हर कोई मुखातिब है। जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर अभी ये बेहद बड़ी और अहम खबर भारत चीन के लिहाज से और भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर जो है वो सामने निकल के आई है। 29-30 तारीख ये बताई गई है। रात के वक्त ये कहा जा रहा है कि झड़प जो है वो फिलहाल भारत और चीनी सैनिकों के बीच जो है वो होती हुई नजर आई है। फिलहाल जो सैन्य अधिकारी है वो बैठक कर रहे हैं। इस बैठक को लेकर अभी चीजें सामने आना बाकी है, लेकिन अभी ये बैठक यहाँ पर चल रही है। ये भी बता दें आपको, गलवान घाटी में भी चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों में झड़प हुई थी, जिसके बाद इस झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान भी शहीद हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से यहां पर चीन की तरफ से कोशिश की गई घुसपैठ करने की, जैसा कि जानकारी मिली है। लेकिन भारतीय सैनिक जो है वो भी लगातार डटे हुए हैं और भारतीय सैनिक जो है वो निगाहें बनाए हुए हैं, क्योंकि चीन एक बार पहले भी इस तरीके की हरकत कर चुका है। तब से भारत अलर्ट है, जैसा कि लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। और इसी तर्ज पर लगातार भारतीय जवान जो हैं वो निगाहें अपनी तेज किए हुए हैं। और एक बार फिर जब चीन की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश यहां पर की गई तो झड़प होती भी यहां पर नजर आई। तो ये हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो झड़प हुई है उसको लेकर अब बातचीत चल रही है। सैन्य अधिकारी जो हैं वो फिलहाल बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। और चीन की तरफ से जिस तरीके का रवैया फिलहाल देखने को मिल रहा है उसको लेकर भारत अलर्ट मोड पर है।
सैनिक जो है वो अलर्ट पर है। ये भी आपको बता दें, चीन जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और ऐसे में जैसा कि बीच में खबर भी सामने निकल के आई थी कि पेंगांग के पास 3 गुना ज्यादा बोट जो है वो देखने को मिली है। सैनिकों की तैनाती जो है चीन की तरफ से और ज्यादा कर दी गई है। तमाम चीजें जो है, गतिविधियां जो है यहाँ पर देखने को मिल रही थी, जिन पर निगाहें जो है भारत की लगातार बनी हुई थी। और ऐसे में चीन की कोशिश जो है बार बार वो इस तरीके की सामने आ रही है और इसी कड़ी में यहाँ पर भारत की तरफ से भी, क्योंकि लगातार अलर्टनेस है, इसलिए भारत के जो जवान यहाँ पर तैनात थे, जब चीन की तरफ से कोशिश की गई दाखिल होने की तो भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों में झड़प हुई है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि बातचीत दोनों ही देशों के सैन्य अधिकारी जो है इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। चुशुल में भारत और चीन के ये सैन्य अधिकारियों की बैठक अभी चल रही है। ये आपको बता दें, इससे पहले भी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि चीन ने पेंगांग शो डील में 3 गुना बोटों की संख्या जो है वो बढ़ा दी है। पेट्रोल बोट की संख्या यहाँ पर बढ़ाई गई थी और शुरू में अगर बात की जाए तो चीन केवल 3 बोटों का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा था, जिसके लिए पेट्रोलिंग बोट से करता था। लेकिन भारतीय सेना ने भी झील के 45 किलोमीटर भारत के कब्जे वाले इलाके में इतने ही बोटों का इस्तेमाल किया था, लेकिन चीन की तरफ से इसको 3 गुना और बढ़ा दिया गया था। तो चीन की तरफ से मूवमेंट जब ज्यादा बढ़ाया गया तो आपको बता दें, भारतीय सैनिक जो है वो अलर्ट मोड पर आ गए। ऐसे में झड़प यहां पर दोनों ही देशों के जवानों के बीच होती भी नजर आई है। एक बार फिर से चीन की तरफ से धोखेबाजी करने की कोशिश की है, लेकिन अलर्टनेस लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर बार बार बातें भी सामने निकल कर आ रही हैं और ये फिर उसी का नतीजा। और इस वक्त ब्रजेश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ब्रजेश जी, चीन की जो हरकत एक बार फिर से सामने आई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब तक दोनों सेनाएं आपस में एक दूसरे के सामने हैं, कंप्लीट रूप से डिसएंगेजमेंट नहीं होता है या नहीं हुआ है, तो इस तरह की घटना हो सकती है, स्वाभाविक है। और इसलिए दोनों देशों के बीच में बातचीत चल ही रही है। जो फेस ऑफ हुआ था वो अभी तक डिसएंगेजमेंट तक नहीं पहुंचा है और ये 2 चीजें हो सकती हैं, ऐसा भी पता चला है। अधिकारी लेवल पे बातचीत है और इसमें मैं समझता हूं इसका हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन जब तक कोई फाइनलाइजेशन डिसएंगेजमेंट पे नहीं होता है, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं और वही शायद हुआ भी है। बिल्कुल, लेकिन ब्रजेश जी, यहाँ पर देखा जाए तो बार बार बातें तमाम सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि मूवमेंट करने की एक बार फिर से कोशिश की गई, लाइन क्रॉस करने की कोशिश एक बार फिर से की गई और उसी बीच यहाँ पर ये झड़प हुई है। चीन की तरफ से क्यों बार बार आके इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, जिसके चलते ये तस्वीर हम बार बार देख रहे हैं? हालांकि अभी जैसा कि आप भी बोल रहे हैं, बैठक चल रही है यहाँ पर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के साथ। देखिए, हमारे जो नॉर्दर्न उत्तरी नेबर जो है चीन है, उनकी जो भाषा है, उनकी सोच बड़ी विभिन्न है। उनको कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। और एक पुरानी कहावत है, वेरीफाई एंड ट्रस्ट। अगर कोई वो बात कहते हैं तो उसको पहले देखिए पूर्णतया, और अगर सही है तब उनको ऊपर ट्रस्ट कीजिए।